श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में श्री कृष्ण ने जो जो सिद्धियां कही वे कैसे प्राप्त होती हैं। भागवत जी के एकादश स्कंध में श्री कृष्ण उद्धव को अनेक सिद्धियों के बारे में बताते हैं। पूरा अध्याय सिद्धियों को लेकर है, उनके नाम तक हैं। तो उन सिद्धियों को अष्ट सिद्धि नवनिधि ये कैसे प्राप्त की जाती है। तो उसी भागवत में जैसे उसका नियम का वर्णन हुआ है, उसी नियम को अवलंबन करके किसी संत व गुरु के आश्रय से उसको अनुष्ठान करेंगे तो वो सफल। बिल्कुल। तो भागवत जी में जो साधना बताई है, उन साधना करने से इसमें अनेक प्रकार की साधना है। नाम जप साधना है, ध्यान की साधना है, योग की साधना है, अनेक प्रकार की साधना है। नख से सिख लो रोए जेते विधना के मार्ग हैं तेते। परमात्मा की प्राप्ति के जितने भी साधन हमारे शास्त्रों में कहे हैं, वो सब साधनों से रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिल जाती हैं। लेकिन ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ भजन में, भगवान की प्राप्ति में, प्रेम प्राप्ति में विघ्न स्वरूप हैं। इसलिए इन रिद्धियों सिद्धियों के चक्करों में मत पड़ो। फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। बाकी इतना मैं कहना चाहूँगा, रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में पढ़ करके भगवान से हाथ धो बैठोगे और इन रिद्धियों सिद्धियों से जो आपको चीज़ें मिलेंगी, ये सब की सब मृत्यु आते ही यहीं रखी रह जाएंगी। इसलिए आप आगे बढ़िए। और कई ऐसे हैं, संत तो बहुत कम नाम मात्र ऐसे हैं जो इन रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में पड़ते हैं और अक्सर ना के बराबर हैं। बाकी यहाँ सदगृहस्थों को मैं आजकल कहीं देख रहा हूँ कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ करके और उसका बाजारीकरण करने लगे हैं, मार्केटिंग करने लगे हैं। और इससे आध्यात्म पथ रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, प्रेम प्राप्ति नहीं होती। अगला प्रश्न है, ठाकुर जी और श्री जी के श्री अंगों को नेत्र कमल, हस्त कमल, पद कमल आदि कहा जाता है। श्री अंगों की उपमा कमल से ही क्यों दी जाती है? ऐसा कमल में क्या गुण है? कहते हैं गुलाब से क्यों नहीं गेंदे से क्यों नहीं, ये कमल से ही उपमा क्यों दी जाती है? हस्त कमल, नेत्र कमल, नाभि कमल, मुख कमल, चरण कमल। पहले तो ये है, कमल का जो पुष्प है उसमें कुछ कोमलता, उसका सौंदर्य, उसका सुगंधी है। ये ठाकुर जी के अंग में प्रचुर परिमाण में, जिसका सीमा नहीं है, उसी का साथ कुछ सादृश्य रहने के कारण उसको संकेत किया है। असल में उस शब्दों का सौंदर्यीकरण हुआ है ठाकुर जी के साथ जोड़ जाने। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो कमल का ऐसा कोई नहीं है जो भगवान के साथ उसका उपमा दिया जाता है। इसके हजारों दोष है, लेकिन हमारे ठाकुरानी और ठाकुर जी में ऐसे कोई, इसका सुंदर रंग, कोमलता और उसका आकार सुगंधी, जैसे सुगंध, नयन, कमल नयन, बिल्कुल, बदन कमल, मुख कमल, चरण कमल, हस्त कमल, बिल्कुल। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपके प्रश्न के उत्तर में, वो ये कि जितने भी फूल हैं सब ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। कमल है जो ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि जब ब्रह्मा भी पैदा नहीं हुए, कमल का फूल उससे पहले पैदा हुआ था। भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा से फिर और फूल बने हैं। तो ये आदि फूल है, ब्रह्मा जी से भी पहले कमल बना है ना। तो ब्रह्मा जी ने अनेक फूलों की रचना की है, लेकिन कमल जैसा एक भी फूल ब्रह्मा जी बना नहीं पाए। तो कमल जो है ये भगवान की नाभि से पैदा हुआ, ये भगवत स्वरूप है। और बल्कि कमल को ब्रह्मा ने पैदा नहीं किया, बल्कि कमल ने ब्रह्मा जी को पैदा किया है। और ये भगवान की नाभि से प्रकट हुआ, ये लीला कमल है। और यही कमल राधा रानी के हाथ में है, यही कमल लक्ष्मी के हाथ में है, यही कमल माता श्री सीता जी के हाथ में, यही कमल भगवती पार्वती जी के हाथ में है। और इसी कमल पे, कमल के नाम से लक्ष्मी का नाम कमला है, वो कमल पे आसीन है, कमल पे उनका आसन है, कमलासन। मन में तो लक्ष्मी जी रहती है, इसलिए नाम है कमल। कमल, हाँ कमला, इसलिए लक्ष्मी का कमला नाम, वो कमल पर आसीन रहती हैं। तो ये कमल क्या है? ये ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के अंतर्गत नहीं आता, ये भगवान के श्री अंग से प्रकट हुआ है। और इसमें विशेषता देखिए क्या है, और फूलों में विशेषता नहीं। हमने फूलों का राजा गुलाब को तो कहा है, लेकिन गुलाब में कमी बताते हैं, कांटे हैं गुलाब में। आप गुलाब के बगीचे में जाएंगे, आपका तन और बदन, कपड़े सब फट जाएंगे यदि सावधानी नहीं बरती है। तो आपका जो ये माने गुलाब है, जिसको फूलों का राजा कहा गया है, इसमें कांटे हैं, लेकिन कमल में कांटे नहीं होते। और दूसरी बात है कि जल ही जीवन है हम सबका, और जल से प्रकट होता है कमल।
ये इसमें विशेषता जल से। और अगली विशेषता देखिए, कमल की विशेषता किसी भी वृक्ष की, किसी की भी ऐसी विशेषता नहीं जो कमल की है। क्या कि इतना पानी है कमल ऊपर, यदि पानी बढ़ गया और फूल होंगे तो डूब जाएंगे। कमल डूबता नहीं, जितना पानी बढ़ता है कमल की नाल उतनी ऊपर बढ़ती चली जाती है। पानी कितना भी बढ़ जाए कमल कभी पानी के अंदर डूबता नहीं, हमेशा पानी से ऊपर रहता है। पानी का तल बढ़ने से कमल भी डंडी ऊपर उठ जाती है और बढ़ जाती है। तो कमल पानी में रहता है लेकिन पानी कमल के अंदर नहीं रहता। और कमल का जो पत्ता होता है हरे रंग का, उस पत्ते के ऊपर आप पानी डाल के देखो, इधर उधर बहक जाएगा, मोती की तरह लुढ़कता हुआ। कमल का पत्ता कभी गीला नहीं होता। कमल के पत्ते को पानी में डुबा के बाहर निकालना, हाथ लगा के देखना, सूखा मिलेगा। कमल के ऊपर पानी टिकता नहीं। इसलिए कहा कि ना हरि भूलो ना जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है पानी में। तो सब कुछ पानी में डूब जाता है, कमल पानी में डूबता नहीं। यहाँ तक कि महाप्रलय जब आ जाता है सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी भगवान की नाभि से कमल और उस महाप्रलय के समुद्र से भी ऊपर उठा होता है, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो कमल कीचड़ में पैदा होता है लेकिन कीचड़ को अपने अंदर नहीं रखता। कमल गंदे जल में रहता लेकिन गंदगी को अपने अंदर नहीं रखता है। तो बहुत सी सुगंध है कमल में, और कमल कोमल है। और कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं फूलों की, बिल्कुल ठाकुर जी के नेत्रों के समान है। ठाकुर जी की उंगलियाँ का आकार कमल का है। तो कमल के सदृश उंगलियाँ नहीं हैं बल्कि उंगलियों के सदृश कमल है। तो ये कमल की विशेषता है। तो कमल आदि पुष्प है और कमल ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं आता। ये बहुत सारी विशेषताओं को लेकर के कमल, इसलिए कमल की इतनी महिमा है।